तो स्कारलेट विच अब कितनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है हम सब ने देख रखा है। पर अब क्वेश्चन आता है कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई है जिसे स्कारलेट विच नहीं मार सकती, या कोई ऐसा बीइंग है जो 1-on-1 बैटल में स्कारलेट विच को बीट कर सकता है। और लकीली एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे और आज भी है जिनके सामने स्कारलेट विच की एक नहीं चलने वाली। इसलिए अब इन कैरेक्टर्स की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ओडिन। अब एसगार्ड के ऑल फादर भले ही मर चुके हो, पर इस बात में कोई शक नहीं कि ओडिन अपने टाइम में सबसे पावरफुल एसगार्डियन थे और 9 रियलम में शायद ही कोई इनके बराबरी पर था। ओडिन की पावर को हमने ठीक से एमसीयू में डिस्कवर नहीं किया, पर फिर भी ओडिन के फीट्स काफ़ी हाई लेवल पर है, जैसे फ्रोस्ट जायंट की आर्मी को बीट करना, सर्टर की इटर्नल फ्लेम को छीन कर रैग्नारोक को पोस्टपोन कर देना और 1500 सालों तक हेला को एक डायमेंशन में कैद रखना। और ये डायमेंशन का गेट बंद था तो सिर्फ ओडिन की लाइफ फोर्स एनर्जी की वजह से। ये बात अलग है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने ओडिन फोर्स को ना के बराबर देखा, पर कॉमिक्स में इस फोर्स की मदद से ओडिन कुछ भी कर सकता है, पर एक लिमिट तक। अब अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ओडिन होता तो वो काफ़ी इजीली स्कारलेट विच को बीट कर देता, क्योंकि ओडिन फोर्स के जरिए स्कारलेट विच को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर स्कारलेट विच यहाँ अपना क्योस मैजिक और रियलिटी मैनिपुलेशन पावर यूज़ करती तब भी ओडिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओडिन के पास लाखों सालों का एक्सपीरियंस है और इसे भी डार्क मैजिक यूज़ करना आता है। ओडिन अपने एक इशारे पे पूरा प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो स्कारलेट विच अपना मैजिक कहाँ पर यूज़ करेगी। अगला कैरेक्टर है 838 यूनिवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज। अब हम सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बेसिक मैजिक पावर से वंडा को बीट नहीं कर सकता, पर 838 यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की बात अलग है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है, क्योंकि इसने डार्क होल्ड तो पढ़ी रखी है, लेकिन साथ में बुक ऑफ विशांति के स्पेल्स भी इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को कास्ट करते आते हैं। थैनोस जैसे सुपर विलन को इसने टाइटन पर ही मार गिराया था, और हम इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर लेवल का अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इल्यूमिनाटी टीम डोरमामू, थैनोस और स्कारलेट विच को नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा समझते थे। अब डार्क होल्ड बुक स्पेशली क्योस मैजिक यूजर्स के लिए बनी है, इसलिए स्कारलेट विच डार्क होल्ड की मैजिक स्पेल्स ज्यादा अच्छे से यूज कर सकती है। पर बुक ऑफ विशांति डार्क होल्ड के अपोजिट है, मतलब वंडा के स्पेल्स बुक ऑफ विशांति के सामने काम नहीं करेंगे, क्योंकि विशांति के व्हाइट मैजिक स्पेल्स डार्क मैजिक स्पेल्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए भले ही हमने 838 यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट करते हुए ना देखा हो, पर यह बंदा स्कारलेट विच को बीट करने की पावर अपने पास रखता है। अगला कैरेक्टर है अल्ट्राविजन। अब व्हाट इफ सीरीज में अगर कोई कैरेक्टर सबसे पावरफुल था तो वो अल्ट्राविजन ही था, क्योंकि इसके पास इसके फाइनल बॉडी होने के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को इसने सिर्फ माइंड स्टोन से मार दिया था, और ये वाला अल्ट्रॉन ज़ोंबी यूनिवर्स के स्कारलेट विच को भी मार चुका है। इनफैक्ट वॉचर ने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की टीम बनाई, लेकिन फिर भी वो इतने पावरफुल नहीं थे कि अल्ट्राविजन को बीट कर पाए। इस वाले अल्ट्रॉन के वर्जन ने इन्फिनिटी स्टोन को उनके फुल पोटेंशियल पर यूज़ किया, और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करना तो इसके लिए बस एक सेकंड का काम है। अब इन्फिनिटी स्टोन होने की वजह से अल्ट्राविजन को बीट करना इम्पॉसिबल है। भले डार्क होल्ड की वजह से स्कारलेट विच अपने फुल पोटेंशियल पर क्योस मैजिक यूज़ करती है, पर इन्फिनिटी स्टोन हमेशा ज़्यादा पावरफुल होते हैं किसी भी मैजिक से। और अगर स्कारलेट विच रियलिटी चेंज भी करती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्ट्राविजन के पास भी रियलिटी स्टोन है। स्कारलेट विच ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टोन और माइंड स्टोन को झेल सकती है, पर टाइम, रियलिटी, स्पेस और सोल के बियॉन्ड वो नहीं जा सकती। इसलिए अल्ट्राविजन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ स्कारलेट विच को बीट कर सकता है, पर अगर इन्फिनिटी स्टोन ना हो तो स्कारलेट विच 100% विनर बन जाएगी। डार्क फिनिक्स। अब मार्वल यूनिवर्स के 98% म्यूटेंट्स की कोई औकात नहीं है स्कारलेट विच के सामने, पर डार्क फिनिक्स उन 98% से ज़्यादा पावरफुल है। फिनिक्स फोर्स जिसको भी अपना होस्ट बनाती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। फिनिक्स के होस्ट को मारा जा सकता है, लेकिन फिनिक्स फोर्स को नहीं, और होस्ट को भी मारना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिनिक्स पावर अपने होस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। अब अगर आपको याद हो तो जब जीन ने एपोकलिप्स के सामने अपनी पावर अनलिश की थी, तब उसकी रीजनरेशन पावर ने भी काम नहीं किया, और सेम ऐसा ही कुछ जीन ग्रे स्कारलेट विच के साथ कर सकती है। थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स लगे थे लोगों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, पर डार्क फिनिक्स सिर्फ लोगों को छू कर उन्हें धूल बना सकती है। पर यहाँ पर एक कैच है, सिनेमैटिक यूनिवर्स की जीन ग्रे के पास रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स नहीं है, इसलिए अगर डार्क फिनिक्स को स्कारलेट विच को बीट करना है तो उसे रियलिटी चेंज होने से पहले वंडा को मारना होगा, जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि डार्क फिनिक्स के मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और वंडा के रिएक्ट करने से पहले ही डार्क फिनिक्स स्कारलेट विच का काम तमाम कर देगी। नेक्स्ट है डोरमामू। अब डोरमामू एक प्योर एनर्जी बीइंग है, और ये अपने साथ डार्क डायमेंशन को लेकर घूमता है, जिसका साइज खुद एक यूनिवर्स जितना है।
अब डोरमामू एक ऐसा बीइंग है जो टाइम के बियॉन्ड है और इसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए ये इमॉर्टल भी है। अब आप सोच के देखो वंडा ऐसा क्या कर सकती है जिससे डोरमामू हार जाए। बेसिकली ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट डोरमामू के पास इन्फिनाइट तरीके हैं स्कारलेट विच को बीट करने के लिए, और डोरमामू को मारना इतना आसान होता तो एंशिएंट वन उसे कब की मार चुकी होती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्कारलेट विच को डोरमामू से कंपेयर करके कोई फायदा है। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो है सेलेस्टियल्स। अब स्कारलेट विच एक सोर्सर सुप्रीम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर सेलेस्टियल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलेस्टियल्स गैलेक्सी के क्रिएटर है। वो अगर गैलेक्सी को नहीं बनाते तो शायद आज स्कारलेट विच भी नहीं होती। इनका साइज़ इतना बड़ा है कि स्कारलेट विच का मैजिक इन पर काम नहीं करेगा, और ना ही स्कारलेट विच गैलेक्सी के लेवल पर रियलिटी को बेंड कर सकती है। पर सेलेस्टियल जो चाहे वो कर सकते हैं। स्कारलेट विच को मारने के चक्कर में वो पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। इसलिए अभी के लिए तो स्कारलेट विच ऐसे बीइंग्स को बीट नहीं कर सकती जिन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाया है। लेकिन कॉमिक्स में सेलेस्टियल कई बार कूटे गए हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर कुछ सुपर हीरोज सेलेस्टियल के बियॉन्ड चले जाए। अब और एक कैरेक्टर है जो स्कारलेट विच को 1v1 बैटल में बीट कर सकता है, और इसका नाम है व्हाट इफ का स्ट्रेंज सुप्रीम। पर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स को पहले ही कंपेयर करके रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। पर ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक्समैन यूनिवर्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो स्कारलेट विच को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर पता हो जो आज के टाइम पर स्कारलेट विच को बीट कर पाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।